अध्याय सुनाने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनने हैं और इस दिन आप उपाय भी करें। आपकी संतान की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है या धन की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस दिन आप उपाय कर सकते हैं। इससे आपकी शीघ्र ही संतान की मनोकामना भी पूरी होगी। इस दिन भगवान की पूजा करें। तो भगवान कृष्ण को जब स्नान कराने, स्नान का जल है वो संभाल करके आपको रखना है, इसको पीना है। भगवान के सामने आपको केले का फल रखना है, पंचामृत रखना है और भगवान के सामने दीपक जलाएं। हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। आपको अपना नाम और गोत्र उच्चारण करना है और भगवान के सामने संकल्प करना है कि प्रभु हमारी मनोकामना पूरी हो। उसके बाद में आप भगवान के सामने दीपक जलाकर के इस कथा का श्रवण करें। सत्यनारायण भगवान की कथा। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत तप बताइए जिसके करने से मनुष्यों की मुक्ति हो, मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी हों, हर प्रकार के मनोरथ उनके पूरे हों। सूत जी कहते हैं, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था, वह ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। देवर्षि नारद जी चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग तरह तरह से अनेक प्रकार के कष्टों से परेशान हैं, दुखी हैं। तो देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु कोई ऐसा व्रत या उपाय बताइए, कोई ऐसा व्रत लोगों के लिए बताइए जिससे थोड़े समय में ही सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी हों। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्रातः सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। तो देवर्षि नारद जी घूम रहे और देख रहे हैं सभी लोग परेशान हैं, दुखी हैं। उनके मन में लोगों को लेकर के बड़ी चिंता है। ऐसा मन में सोचकर वह भगवान विष्णु के पास गए। वहां श्वेत बड़ और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपका पार नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण सुख सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है और किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहें। तब नारद मुनि बोले कि मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं। यानी देवर्षि नारद जी जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो भगवान ने कहा है कि हे देवर्षि नारद जी, आप इतने विचलित क्यों हैं, आपके मन में क्या है, किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहें। तब नारद जी कहते हैं कि प्रभु, मनुष्य अनेक प्रकार से पृथ्वीलोक पर दुख पा रहे हैं। यदि उन दुखों से छुटकारे का उपाय हो तो आप बताइए। कोई भी व्रत हो या कोई भी ऐसा उपाय हो जिससे मनुष्यों की परेशानियां दूर हों। मुझ पर दया रखते हो तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे इस व्रत के बारे में कहता हूँ। हे देवर्षि नारद, यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहूं। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन्य दान को बढ़ाने वाला तथा पुत्र धन प्राप्ति कराने वाला
जिनकी भी पुत्र की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, संतान का सुख नहीं मिला है, उनको 32 पूर्णमासी व्रत करना चाहिए। अगर नियम से 32 पूर्णमासी व्रत किया जाए तो हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। यह बहुत ही चमत्कारी व्रत है और सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की प्रातः काल या संध्या काल ब्राह्मण और बंदियों के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सबाया ले। गेहूं के अभाव में सांठी का चूर्ण भी ले, गुड़ ले और सब पदार्थ भगवान के सामने अर्पण कर देवे। भगवान के सामने अर्पण करके नित्य गीत आदि का आचरण करें। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती हैं। विशेषकर काल में भूमि पर यही सरल मोक्ष का उपाय है। सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ, उसके बाद में थोड़ी देर भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय प्रारंभ में श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्दय ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास से जा आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? यानी भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके पास गए और ब्राह्मण से बोले कि ब्राह्मण, तुम नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? ब्राह्मण ने कहा कि मैं निर्दय ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर करता हूं। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको वो करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद नहीं आई। उसने मन में संकल्प किया कि जो वृद्ध ब्राह्मण ने व्रत बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? ऋषि बोले, मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने व्रत को किया है हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिस प्राणी ने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार, यानी जो गरीब ब्राह्मण था उसके पास इतना धन हो गया, उसने नियम बना लिया कि वो प्रत्येक पूर्णमासी को भगवान की पूजा करता था। उसने नियम बना लिया, कुछ भी हो जाए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन मुझे पूर्णमासी का व्रत करना ही है, ये उसने नियम बना लिया। तो एक बार वह सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा आदमी आया, बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे ही सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी
लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उसने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। उसने मन में यह विचारा और जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण, आटा इत्यादि लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों लेकर अपने घर चला गया। फिर उसने अपने भाइयों को, अपने कुटुंबियों को बुलाकर भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्रादि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख होकर बैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय प्रारंभ में सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्लामक नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए यह सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथानुसार व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब मैं व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कही। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा, तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज कर देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर पुत्र देखकर ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी व्रत करना भूल गया। अपने कार में कुशल साधु बनिया दामा सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु के इस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता के साथ दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारागार में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उसकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से दुखित होने की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने
सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक तू कहाँ थी व तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाए। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करूं। जब कलावती रात को घर आई तो माता ने उससे कहा, ये बेटी पुत्री, अब तक कहाँ थी व तेरे मन में क्या है, क्योंकि तेरे पिताजी ने आए नहीं है और तुम इतनी रात को घूम रही हो। उसने कहा कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा था। तो ये इतना सुनने के बाद में उसने भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, उनके पति और दामाद शीघ्र ही आ जाए। राजा चंद्रकेतु को भगवान ने दर्शन देकर कहा, राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, नहीं तो मैं तेरा धन पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे मान भावो, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर के साथ विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत का तृतीय अध्याय संपूर्ण। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 केशव नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान से उनसे पूछा, ये साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी बड़े तस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्र भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठा देकर चम्मा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देख मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करिए, दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर साधु बड़े हंसता हुआ साधु दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान नौका में धनवर्त हूँ। उसके भक्ति और वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथी सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गई। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, पूजन पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सदैव ने रुष्ट उसको पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। कन्या को रोता हुआ तथा नौका को डूबा हुआ देख साधु दुखित बोला, प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल उसे क्षमा करें। तभी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। इति श्री सत्यनारायण भगवान का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। पंचम अध्याय प्रारंभ है। सूत जी बोले, ऋषियों में और कथा कहता हूं, सुनो। पहले समय में प्रजा पालन में लीन तुर्दन नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया।
एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वाल वालों को भक्तिभाव से बंधन सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। राजा आगमनवश नहीं मां गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वाल बालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वे प्रसाद त्यागकर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया ये सब भगवान ने ही किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सतदेव की कृपा से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक शुभ होकर मरने पर सुखलोक को गया। जो मनुष्य परलम दुर्लभ व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन्यदान की प्राप्ति होगी और सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्लामक नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मूर्धज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज त्वंगज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सतनाम व्रत कथा का पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से इन पांचों अध्यायों को सुनने के बाद में भगवान की आरती करें और भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद आप सभी लोगों में वितरित करें। इससे भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। आ रही सारी व्याधाएं सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस कथा के श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आपको यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। पूर्णमासी के दिन भगवान के सामने रखे हुए प्रसाद का बड़ा महत्व होता है। भगवान के सामने रखा हुआ केले का फल, पूर्णमासी की कथा जब आप कर लें तो उसके बाद में भगवान के सामने जो प्रसाद होता है आरती के बाद भोग लगाने के बाद में केले का फल, क्योंकि भगवान विष्णु को केले का फल बेहद ही प्रिय है। अगर पुत्र की कामना है, धन की कामना है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, किसी के शरीर में कोई रोग है, अगर किसी के शरीर में कोई रोग है तो भगवान के सामने चढ़ा हुआ तुलसी पत्र खाएं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जाप करने के बाद में और पुत्र की इच्छा है तो भगवान के सामने चढ़ाया हुआ केले का फल जरूर खाएं। इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जो भी जीवन में परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और इस कथा का श्रवण करें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।